साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीएसआईआर एग्जाम जून 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि आपका बहुत बच्चों की क्वेरीज हमें देखने को मिल रही है कि क्या सर हमारा कितने नंबर पे हमारा जेआरएफ हो सकता है। और चूंकि इस बार का क्वेश्चन का पेपर जो था वो स्लाइटली डिफरेंट था, जो हमारे लास्ट ईयर तक एग्जाम या कह सकते हैं सीएसआईआर के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा पेपर कंडक्ट हुआ है जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन या कहें बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिला। उसका पर्टिकुलर रीजन भी है क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है वो आपके डीबीटी के साथ मर्ज हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि हमारे कितने नंबर पे जेआरएफ होने की संभावना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक प्रेडिक्शन करने वाले हैं, जो हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हमारा बताने का मेन उद्देश्य ये भी जान लीजिए कि क्यों मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप अपने पर्टिकुलर जो बच्चे हमारे बॉर्डर लाइन पे हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, किसी भी कारणवश उनके नंबर थोड़े से कम रह गए हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं, वो अपनी तैयारी को इन्हांस कर सके। क्यों इन्हांस कर सके? क्योंकि जो आपका सीएसआईआर का नेक्स्ट साइकिल का एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर वाला भी बहुत ही जल्द आने में समय नहीं लगेगा। इसके अलावा जो एक और एग्ज़ाम जिसके बारे में अभी आप बहुत ज़्यादा विचार नहीं कर रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। और वो पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है वो आपका आईसीएमआर जेआरएफ का एग्ज़ाम है, जो कि आपके डीएचआर ब्रेड के नाम से कंडक्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने तैयारी को इन्हांस करते रहिए, जारी रखिए। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं तो बिना किसी रुकावट के अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है? तो ये हमारा उद्देश्य हो गया आपको कट ऑफ बताने का। अब चूँकि जो पेपर का कट ऑफ होता है वो बहुत सारे पहलुओं पे डिपेंड करता है या बहुत सारे बिंदुओं पे वो आधारित होता है। तो चूँकि हम यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं कंसीडर करता हूँ वो है आपके पेपर का लेवल। अब चूँकि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, जो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही ईज़ी था। ठीक है? मैं इसको बहुत ईज़ी की कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। ये जो आपका पेपर था ये आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था, मतलब जिसने एक डिसेंट पढ़ाई किया होगा वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकता है। और चूंकि जो बच्चे या बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर था वो लगभग लगभग आपके डीबीटी से मैच कर रहा है, तो ये बात भी नहीं सही है कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर था ये आपका डीबीटी का था, क्योंकि डीबीटी का जो क्वेश्चन होता है वो और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आने लगा था। ठीक है? बट यहाँ पर इतने भी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप कह सकते हैं कि सीएसआईआर से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसने अपना लेवल डाउन किया है और डीबीटी से थोड़ा-सा अप किया है। तो यानी कि इसके बीच के कहीं का लाई का पेपर करता हुआ है। और चूँकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब पहली बार कोई ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो उस जगह पे उतनी ज़्यादा चेंजेस आने की संभावनाएँ कम होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार की जो डीबीटी की कट ऑफ थी, लगभग शायद उन्होंने सीट भी इंक्रीज़ किया तो भी शायद 225-25 के आसपास गई थी। उसका रीज़न ये है कि चूँकि जब डीबीटी के एग्ज़ाम को लेके, चाहे वो स्टूडेंट हो और चाहे वो टीचर्स हो, दोनों ही लोग जब बहुत ज़्यादा इसके बारे में फ़ैमिलियर हो गए, तो ख़ास तौर से अगर आप डीबीटी के एग्ज़ाम को देखते हैं तो 2023 से इसका कट ऑफ जो था वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली बढ़ने लगा। ठीक है? और फिर वो ठहरा नहीं, कह सकते हैं कि 210-15 के ऊपर ही परसिस्ट करता रहा, चाहे वो 2024 का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे 2025 का रहा हो या 2026 का रहा हो। लेकिन 22 में कह लीजिए, 21 में कह लीजिए, और चूँकि 2020 का जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम था वो तो कोरोना के टाइम का एग्ज़ाम था जिसमें बहुत सारे बच्चे एक्युमुलेट हो गए थे। वो एक अनएक्सपेक्टेड केस था जहाँ पे 236 कट ऑफ गई। बट बीच में क्या थी, ये कट ऑफ मॉडरेट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि इतना ज़्यादा कह सकते हैं ना कि प्रिडिक्टेड पेपर नहीं था। मतलब डीबीटी ने भी अपने क्वेश्चन पेपर को अगर आप उठा के देखते हैं तो 2021 और 22 का क्वेश्चन पेपर जो था वो स्लाइटली बेटर क्वेश्चन पेपर था, जो आपके 23, 24, 25 में कंडक्ट हुआ, इवन आपका जो 2026 में कंडक्ट हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत कुछ फैक्टर डिपेंड करता है, तो आप इसको डीबीटी के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन का पेपर है ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन का पेपर है, और बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि हम इसमें बहुत नंबर अचीव कर लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे, क्योंकि आपको कट ऑफ से मतलब है। ठीक है? अब चूंकि जो बच्चा टॉप करेगा, मुझे उससे लेना देना नहीं है कि भाई हो सकता है कि नॉर्मल जब सीएसआईआर का एग्जाम हो रहा था तो शायद टॉप करने वाला बच्चा 150 ला रहा था। आज हो सकता है कि इस पेपर के अकॉर्डिंग वो 160 भी ले आए, तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमें तो ये देखना है कि जो हमारी मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है वो कहाँ पे आ रही है और कितनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जो होती है वो आपकी सीट जो होती है वो आपकी डिसाइड करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है ये आपके दोनों ही एग्ज़ाम के मध्य में है, और यहाँ से आपको एक इंडिकेशन भी देने का प्रयास किया गया है कि जो आपके नेक्स्ट साइकिल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप डीबीटी के
पैटर्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको डीबीटी पैटर्न पे भी आपको तैयारी करनी होगी। तो हालांकि इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट एग्जाम को जो टारगेट करेंगे वो किस तरह से टारगेट कर सकते हैं या उनको क्या अप्रोच रखनी है। तो अगर हम वापस से आएँ और पर्टिकुलर हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके 120 मार्क्स के आसपास नंबर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को जेआरएफ कंसीडर कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में अगर आपके 105 के ऊपर मार्क्स हैं, तो आप अपने आप को जेआरएफ कंसीडर कर सकते हैं। और एससी एसटी में आपका 100 मार्क्स है। और ये पर्टिकुलर जो कट ऑफ है, ये मैं आपको सिंपल सा आपको जेआरएफ के लिए बता रहा हूँ। बाकी नेट के लिए आप इसको उसी के अनुसार जो आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ होती है, चाहे वो नेट का हो जाए, चाहे वो आपके पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए हो जाए, ठीक है, जो इन्होंने नई कैटेगरी क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसमें उसी हिसाब से आप इसको माइनस करते हुए चले जाइएगा। लेकिन जो आपकी हाई जो कट ऑफ होने वाली है, स्लाइटली इंक्रीज होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 130 140 तक जा सकती है। तो जो सिंपल आपकी जो कट ऑफ होने वाली है वो आपकी जनरल की 120, अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 105। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि जब तक अपने हाथ में फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, तब तक आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। उसके दो कारण भी हैं। कल को आप किसी बेटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो भी आपको वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अब पीएचडी प्रोग्राम में के लिए आपको एंट्रेंस कंडक्ट कराती हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे सेफ जोन में हैं, तो आप उस उद्देश्य के साथ पढ़ाई करते रहिए। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं या इससे कम मार्क्स पे हैं, तो वो अपनी पढ़ाई को इनिशिएट करते रहे। अगर उनका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी फिलहाल के लिए जो कह सकते हैं कि जो बच्चों के मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, जो पेपर का लेवल देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसके आसपास होने वाली है कट ऑफ। और एक अगर मैं मोटी सी बात कहना चाहूँ कि जिन बच्चों के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी को वापस से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर तक कट ऑफ गिरने में कह सकते हैं कि बहुत मतलब अचंभे वाली बात होगी कि ऐसा पेपर आने के बाद 90 या 100 नंबर पे जेआरएफ तो नहीं दिख रहा है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन बच्चों का, इन शॉर्ट अगर मैं बात करना चाहूँ, कि जिन बच्चों के 90 से 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, वो अपने नेक्स्ट एग्जाम यानी कि आप अपने सीएसआईआर और डीएचआर के एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन था जो मुझे आपके साथ साझा करना था। आशा है कि आप इन चीज़ों से सहमत होंगे, और आप असहमत भी होते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपका समय नष्ट ना हो और आप अपनी तैयारी में वापस से लग जाएं। और ख़ास तौर से जो मेरा एक एग्ज़ाम की तरफ आपका ध्यान केंद्रित कराना था, वो आपका पर्टिकुलर डीएचआर आईसीएमआर ब्रेड की तरफ है, जिसका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और ख़ास तौर से हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो है ये आपका अक्टूबर या नवंबर में आपका हो जाए। तो इसीलिए जो चीज़ें, हो सकता है कि आपका जेआरएफ यहाँ पे रह रहा हो, लेकिन आप हो सकता है वो जेआरएफ जो है वो आप डीएचआर आईसीएमआर से ले सके। क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न है, अब आप, एक चीज़ और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ घटित हुई है इस पेपर के साथ में, कि अब आप तीनों पेपर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से पहले के टर्म्स में चलते थे कि भाई सीएसआईआर को लोग कहते थे कि नहीं भैया, उसके लिए मुझे एक अलग लेवल की प्रिपरेशन करनी है, डीबीटी और आईसीएमआर जो है वो एक लेवल का पेपर आता है। तो अब ऐसा नहीं है, अब सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो आपको ऑल ओवर हर लेवल पे आपको अपनी तैयारी इनहेंस करना होगा। और डीबीटी और आईसीएमआर के पैटर्न को तो आपको, इनके पीवाईक्यूज को तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और जितने भी आप ब्रॉड लेवल पे, आप सीएसआईआर लेवल या उनके जो स्पेशल सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप तैयारी कर सकते हैं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट सिद्ध होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं अपनी बात को रखने में सक्षम रहा हूँगा। बाकी कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट के कॉलम में आएंगे, आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अब सीएसआईआर डीबीटी जेआरएफ के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, क्या हमें अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना होगा, और किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, जो कि आपका एक कह सकते हैं कि उन्होंने, सीएसआईआर ने आपको दिखा दिया है कि भाई आगे का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग इसी के आसपास होने वाला है। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। तो यहाँ तक हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आप पर्टिकुलर यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी को इन्हांस कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने हित मित्रों में ज़रूर साझा करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।